यूपी में प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच की जाएगी। इन स्कूलों पर कोरोना काल में अभिभावकों से अतिरिक्त चार्जेस वसूलने का आरोप लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन 17 स्कूलों के खातों की जांच करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय टीम गठित की है। कोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर स्कूलों के खाते और बैलेंस शीट को टीम के सामने पेश करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। हम सभी मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच इस बहुत भयानक युद्ध को समाप्त करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी शुरू नहीं होता। राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की दोनों इसे खत्म होते देखना चाहते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से लागू है और हम उम्मीद करते हैं कि मानवता की खातिर यह काम पूरा कर लेंगे। गाजा में मंगलवार को इजरायली एयर स्ट्राइक में 413 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। इजराइल का दावा है कि वह हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बना रहा है। वहीं हमास का कहना है कि नेतन्याहू का फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत का सजा की तरह है। इस हमले के बाद हमास की कैद में मौजूद करीब 59 इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। योगी सरकार नगरीय निकाय निदेशालय यानी सूडा में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 3,000 रुपये बढ़ाने जा रही है। इसके साथ ही आश्रय गृह व शहरी आजीविका केंद्रों का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जाएगा। मौजूदा वक्त में प्रदेश में 63 शहरी आजीविका केंद्र चल रहे हैं। प्रदेश में 155 शेल्टर होम का निर्माण और इसमें 10,351 लोगों के रहने की व्यवस्था होनी है। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की सकुशल घर वापसी पूरी हो गई है। इसकी खुशी में सुनीता के पैतृक गांव गुजरात के झुलासन में जश्न का माहौल है। बता दें, सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या इसी गांव से थे, जो 1957 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। सुनीता का इस गांव से गहरा नाता है और वे अपने अंतरिक्ष अभियानों के बाद 2007 और 2013 में यहां आ चुकी हैं। यूपी में 31 मार्च के बाद ट्रेजरी में रखे 56.29 अरब रुपए के स्टाम्प पेपर रद्दी हो जाएंगे। दरअसल योगी सरकार ने 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के स्टाम्प पेपर को रद्दी घोषित करने का आदेश दिया है। 31 मार्च के बाद दोनों स्टाम्प विधिमान्य नहीं रह जाएंगे। इसकी कीमत शून्य हो जाएगी। आदेश के बाद सभी को इसकी सूचना भेज दी गई है। जिन लोगों ने स्टाम्प इस्तेमाल नहीं किया है वह इसे वापस कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लेने के लिए 1 महीने का समय दिया है। हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव को 1 मई को आदेश के अनुपालन का हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। याची शिक्षा मित्रों ने 2023 में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आदेश के बावजूद सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। इसके बाद याची दोबारा हाई कोर्ट पहुंचे। डायरेक्टर राकेश रोशन फिल्म क्रिश 4 को लेकर चर्चा में है। एक इंटरव्यू में राकेश ने कहा कि जब मैं जाग उठा इंसान बना रहा था तब एक फ़ैन ने लेटर भेजा था जिसमें सलाह दी थी कि मैं अपनी फिल्मों का नाम क से शुरू करूं तो हमेशा हिट रहेगी। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब जाग उठा इंसान और भगवान दादा फ्लॉप हुई तो मैंने खुदगर्ज बनाई जो हिट हो गई। तब से ये सिलसिला चल रहा है। अंतरिक्ष से लौटने पर सुनीता के हेल्थ पर कई सारे असर हो सकते हैं। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण हड्डियों की घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अंतरिक्ष में तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरा सूजा हुआ दिख सकता है और पैरों में खून कम हो जाता है। अंतरिक्ष में रेडिएशन और तनाव के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है। आंखों के पीछे दबाव बढ़ने से दृष्टि भी प्रभावित हो सकती है। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं। सुनीता की वापसी पर पीएम मोदी ने एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। मैं आपको भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।
भारत के लिए यह गर्व की बात होगी कि वह अपनी एक प्रतिष्ठित बेटी की मेजबानी करे।